बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं पिज़्ज़ा कटलेट्स, जिसकी तैयारी हमने कर दी है शुरू। ये मैंने आलू बॉयल करके मैश कर लिए थे। इसमें थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे हम और फिर इसको साइड पर रख देंगे, अपनी बाकी की तैयारी की तरफ जाएंगे। जैसे थोड़ा सा नमक डाला है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी मैं इसमें पिसी हुई, और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और यानी चिली फ्लेक्स। और इसको हम मिक्स करके साइड पे रख देंगे। और इसके बाद हम बाकी जो, क्योंकि ये पिज़्ज़ा कटलेट्स हैं तो इसमें सारा पिज़्ज़े का सारी स्टफिंग वही होगी, तो उसकी तैयारी की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो ये देखें, मैं यहाँ पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रही हूँ। इसमें 1-2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाले हैं, और उसमें आधा प्याज ऑमलेट साइड्स का कटा हुआ है, उसमें 2-3 जवे लहसुन के भी हैं। ठीक है, इसके अंदर 2-3 जवे लहसुन के भी बारीक कटे हुए थे। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ये देखें बस कि पिंक कलर आ जाए। जब इसका पिंक कलर आ जाएगा तो फिर इसमें हमने शामिल करना है मैंने तो 1 टमाटर की प्यूरी शामिल किया। आपने ज़्यादा बनाना है आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला था मैंने, ओके इसमें गल जाएगी ना। तो ये थोड़ा सा जब गल गया तो इसमें मैंने टमाटो केचप डाला है, और मैंने कुछ सीजनिंग डाली थी जो वीडियो में सॉरी नहीं आई। उसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स थे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च थी, और 1 चम्मच चीनी का था, और आधा चम्मच नमक था। ठीक है, आपने याद रखना है, वो भी डालना है इसमें टमाटो केचप के साथ। और थोड़ा सा पानी डाल के बस हमने इसको इतना पकाना है कि ये सारे यकजान हो जाएं, और ये हमने इसको गाढ़ा करने तक पकाना है। जिस तरह पिज़्ज़ा सॉस गाढ़ा होता है उतना ही आपने इसको गाढ़ा करना है। ठीक है, अब ये तैयार तो हो चुका है, लेकिन ये देखें हमने सिर्फ इसको गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने तक पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत यमी बनेगा। पूरा पिज़्ज़े की स्टफिंग होगी इसके अंदर, कटलेट्स भी होंगे, दोनों का टेस्ट आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। आपके लिए इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, लेकिन हम लोगों के लिए इसकी बहुत हौसला अफजाई होती है। हम लोगों के लिए हौसला अफजाई की एक सीढ़ी होती है। ये देखने हमारा तैयार हो गया था, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख लें, इस तरह से गाढ़ा रखना है। अब बाकी स्टफिंग की तरफ चलते हैं, पिज़्ज़ा स्टफिंग की तरफ। इसमें 2-3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं, और ये इसमें मैंने चिकन डाला है। मैंने बहुत बारीक बोटी की हुई है चिकन की, बोनलेस है। आप इसमें अगर चिकन का कीमा डालना चाहें वो भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपने इसे कलर आने तक भूनना है, इसके अंदर पकाना है, भूनना जो भी आप कह लें। तो इसमें जब कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर 1 चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया था, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गया था उसका कलर। तो 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। वो डाल के आप इसको थोड़ा सा भुनाई करेंगे, और इसके बाद बाकी सीजनिंग डाल के इसके, और हम तकरीबन 5 मिनट का दम देंगे। मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, आधा चाय का चम्मच अब इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, या चिली फ्लेक्स कह लें आप इसको। और इसके बाद इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और इसमें चिकन पाउडर भी जाएगा, तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें चिकन पाउडर जाएगा। ठीक है, अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे, और इसको थोड़ी देर हम दम देंगे, ताकि ये जो सारे मसाले हैं ये मिक्स हो जाएंगे चिकन में अच्छी तरह। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाला है, और पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए दम देंगे, ताकि ये मसाले चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इनका फ्लेवर चिकन में इन्हेंस हो जाए और चिकन गल भी जाए। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने खोला तो ये तकरीबन इसकी भुनाई भी हो चुकी थी। ये देखें बिल्कुल तैयार था हमारा। और ये मैंने इसमें 1 टमाटर कटा हुआ डाला है, और इसके बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे हम, 2-3 दफ़ा या 2-3 सेकंड कह लें हम। इसकी भुनाई करने के बाद फिर मैंने साथ ही शिमला मिर्च डाल दी थी, एक बारीक कटी हुई। देखें कितना खूबसूरत कलर, देखें आप कितने खूबसूरत हैं, ज़बरदस्त किस्म का। इसके बाद जो हमने ये अपना सॉस तैयार किया था पिज़्ज़ा सॉस, मैंने उसके 2 बड़े चम्मच भर के डाले हैं, और जो बाकी बचा है तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ हो सकता है। और 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस, बस 2 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस डाला है। डाल के इसको मिक्स कर देना है। आप यहाँ इस स्टेज पे चाहें तो ऑरिगेनो यहाँ भी डाल सकते हैं। मैंने ऑरिगेनो डाला था जब मैं स्टफिंग कर रही थी एंड में ना, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं। और एक बड़ा प्याज, लार्ज साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, वो डाला है। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना तो नहीं है, लेकिन बस इतना ज़रूर पकाना है कि ये सारी यकजान हो जाए सब्ज़ियाँ, इनमें फ्लेवर इन्हेंस हो जाए हर चीज़ का, और थोड़ी सी नरम बैठ जाए। ठीक है, ये देखें हो गई, सारी सब्ज़ियाँ नरम हो गई थी, और सारे फ्लेवर्स भी इसमें आ गए हैं। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा, ये देखें अब हमने आलूओं को एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया अपने, और आलू की छोटी सी बॉल बना के उसको फैला लेना है अपने हाथ में। पहले आपने स्टफिंग रखनी है जितनी आप रखना चाहें, ज़्यादा थोड़ी जितनी भी।
स्टफिंग रखने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी रखेंगे ऑरिगेनो। मैंने वो स्प्रेड किया। ऑरिगेनो मैंने आपको बताया, आप पहले भी डाल सकते थे। फिर मैंने चीज़ रखी और उसके ऊपर रख दिया एक ऑलिव, और इसको हमने कर देना उन्हीं आलूओं में अच्छी तरह से आपने कवर कर देना। अगर कहीं से कवर नहीं हो रहा तो आप और आलू वहाँ से लेके ना उससे अच्छी तरह से आप उसको कवर कर दें और इसको एक कटलेट की शेप दे दें। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया है। बहुत इजी है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी और डिलीशियस बनेंगे। एक और मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से स्टफिंग रखनी है आपने। फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रेड किया मैंने, फिर मैंने इस पर चीज़ रखी है और ऑलिव रखा है एक, और इसको इसी तरह से आलूओं के अंदर आपने बिल्कुल कवर कर देना है। जहाँ से आपको लगे कि कवर नहीं हो रहा वहाँ थोड़े से आलू और लगा दें, ठीक है, वहाँ से लेके, और ये उसको शेप दे दें। और ये मैंने एक अंडा लिया फिर, और इसको फेंट लेना है। अंडा जब फेंट लें आप इसमें तो 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर दूध के शामिल कर लें। अगर नहीं तो 1 टेबल स्पून आप इसमें पानी का भी शामिल कर सकते हैं। ये अंडे को हमने फेंट लिया। उसके बाद मैंने इसमें देखें 2 या 3 टेबल स्पून इसमें मैंने डाले थे दूध के। उसको मिक्स करने के बाद फिर एक उठाया आपने अपना कटलेट, उसको पहले अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स में। इस तरह से सारे आपने एक दफ़ा तैयार करके रख लेने हैं। साथ के साथ तैयार कर रहे हो तो फिर मसला होता है, एक दफ़ा हर चीज़ तैयार की हुई हो ना तो फ्राई करने में बहुत आसानी होती है, मिनटों में काम हो जाता है। इस तरह की चीज़ें बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ हम अपनी फ्राइंग की तरफ आ गए थे। ये देखें मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना इसको, और ना बहुत हाई पे पकाना है। जब कलर चेंज आए तो आपने साइड चेंज कर देनी है। और दूसरी बात ये कि मैंने इसको किया है डीप फ्राई, लेकिन आप इसको शैलो फ्राई भी करें क्योंकि समटाइम्स कवरिंग अच्छी नहीं होती और ये आलू जाके बीच में खुल जाते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, शायद ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इसको इस तरह से शैलो फ्राई करें। इस तरह से आलू नहीं खुलेंगे जिस तरह से आप टिक्कियाँ तवे पर फ्राई करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, लाइक कर दिया करें। और इस तरह से आप शैलो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप शैलो फ्राई करें। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे सारे तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के यमी हमारे तैयार हैं, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।